Assalamualaikum. Welcome to Mohammad Zuhaib Siddiqui from Turkey's capitals airport, Istanbul एयरपोर्ट अनकरा से आप सब दोस्तों को वेलकम। यार मैं जा रहा हूँ लंदन, और लंदन जाते जाते मुझे कहानी याद आ गई। मैंने कहा यार जाते जाते आपको वो कहानी सुना के जाता हूँ। यार कोई 2016-17 की बात है। मैं एक जजीरे लांजारोटा में वारागर्दी कर रहा था। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना जजीरे, तो मेरा मतलब ये नहीं, जजीरा मतलब ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही बंदा ना बंदे की ज़ात और वो जनाब वो जिंगा लालाहू वाले टाइप कि जनाब वहाँ पे लोग नहीं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज शहर, लेकिन एक छोटा सा जजीरा। मराकश नॉर्थ अफ्रीका के लेवल पे है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जजीरे हैं, लांजारोटे, मेनोरका, मयोरका टाइप, और दे आर वेरी टूरिस्टिक काइंड। वो जितने भी ये आइलैंड सिटीज़ हैं वो सारे के सारे टूरिस्ट पे चलते हैं, और दे आर अंडर स्पेन। जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी तो ये सारे जजीरे मुसलमानों के अंडर थे, लेकिन अब वहाँ पे स्पेन, दे आर मैनेज्ड बाय द स्पेन। तो गर्मियों में वहाँ पे सारा दिन सारी रात मतलब टूरिस्टिक माहौल चलता है, और सर्दियों में जो उन्होंने गर्मियों में कमाया होता है उस पर वो गुजारा वो करते हैं। एनी हाउ, मैं वहाँ पे था यार। आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली दी ओनली पाकिस्तानी देयर। सारे गोरे लोग थे, और सारे जो थे वो बस सारा दिन बीच पे और सारी रात ये गलियों बाज़ारों में खाते पीते और पीते पिलाते, और पीते पिलाते मतलब पीना पिलाना। तो ये वहाँ पे माहौल था। खैर, मैं यार वहाँ पे एक दफ़ा रात के टाइम मैं कहीं पे घूम फिर रहा था, और वहाँ पे मुझे एक साइन बोर्ड नज़र आया खाने पीने का। वहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा कोई हलाल कोई इतना था नहीं, तो मुझे ये बस ये सब्जियों वगैरह पे ही गुजारा करना पड़ता था। एक मैंने यार एक दफ़ा वहाँ पे जो उनका मेन हाई स्ट्रीट थी वहाँ पे एक दुकान देखी, और दुकान पे के बाहर लिखा हुआ था कबाब टाइप कुछ नाम था उसका। तो जो भी उस दुकान का नाम था उसके साथ कबाब लिखा हुआ था। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार अगर कबाब लिखा हुआ है तो यहाँ तो ये तुर्किश हो गए, लेकिन मतलब यहाँ अरबी टाइप लोग होंगे, तो हलाल शायद मिल जाए यहाँ से गोश्त। तो यार मैं दुकान के अंदर चला गया। रश था, वीकेंड नाइट थी, लंबी क्यू लगी हुई थी जनाब, धड़ाधड़ वो शवारमा टाइप जनाब कबाब जो थे वो। वहाँ पे एक आदमी और एक लड़का। आदमी की उम्र 50 के आसपास होगी, लड़के की उम्र होगी कोई तकरीबन मस्ट हैव बीन लेट टीन, 19-20 समथिंग लाइक दैट। तो वो दोनों काम कर रहे थे, बड़ी चुस्ती मतलब फुर्तियों के साथ वो काम कर रहे थे। तो खैर क्यू लंबी थी, मैं भी क्यू में लग गया। तो मैंने कहा यार पहले जाके पूछूंगा, अगर हलाल है तो ले लूँगा। अभी यार मैं क्यू में लगा हुआ था, उसके साथ ही मुझे ना एकदम पंजाबी में गालियों की आवाज़ें आई। यार मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये आवाज़ें कहाँ से, मैं इधर उधर देखूँ, मैंने कहा यार मतलब यहाँ पे तो कोई अपना कोई टाइप दूर दूर तक कोई अपना बंदा नहीं है, तो ये कहाँ से गालियाँ कहाँ से आ रही हैं। फिर मैंने जब गौर किया, वो जो 50 साल का बंदा था वो उस नौजवान बच्चे को, 19-20 साल के लड़के को मतलब सख्ती से गालियाँ दे के कुछ कह रहा था कि यार जल्दी करो, यहाँ पता नहीं क्या था जो भी था। तो मैं बहुत हैरान, मैंने कहा यार ये तो कोई अपने पाकिस्तान पंजाब के निकल आए हैं। खैर जब मेरी बारी आई, मैं उनके काउंटर पे गया। मैंने सबसे पहले पूछा जी भाईजान हलाल है? पहले तो उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं जी हलाल है। मैंने कहा चलें जी, ये फिर कोई गोश्त वोश्त का मुझे कुछ बना दें, और ज़रा बच्चे पे इतनी सख्ती ना करें, बेचारा काम कर तो रहा है। अब ये मैंने उनसे पंजाबी में कहा। उन्होंने पहले वो दोनों, बच्चा भी और वो बड़ा भी, दोनों एकदम खड़े हो गए, चकाचक मतलब चोंगे। वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान से? मैंने कहा जी। अच्छा, अब ये हमारी बात है ना पंजाबी में शुरू, मतलब पंजाबी में हम ये शुरू हो गए। मुझे कहते हैं जी आप यहाँ कहाँ पे? मैंने कहा यार यही तो मैंने आपसे पूछना है, आप यहाँ कहाँ पे? तो उन्होंने फिर मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। वो मुझे काउंटर पे लगे, कहते हैं भाईजान ज़रा हमारा ही अभी जो है बहुत बिजी है, तो आप ऐसा करें हमारे साथ ही पीछे आ जाए। तो मैं उनके साथ ही काउंटर पे पीछे उनके चला गया। साथ साथ वो काम भी कर रहे थे, साथ साथ वो मतलब अपना मुझसे बातें भी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि दे वेंट एक्चुअली स्पेन फर्स्ट। स्पेन में कुछ हालात कोई इमिग्रेशन के सख्त थे, सो दे डिसाइडेड टू गो इन दीज स्मॉल स्पेन मैनेज्ड आइलैंड्स, ताकि वहाँ पे कोई थोड़ी सी सख्ती कम हो।
तो वहाँ पे फिर उन्होंने ये दुकान किराए पे लेके, तो वहाँ पे उन्होंने ये खाने पीने का काम शुरू कर लिया। तो मैंने कहा यार अगर आपको इतनी सख्ती है मतलब स्पेन में थी, तो वाई डिड यू नो गो बैक टू पाकिस्तान, तो आपको इस जजीरे में आने की क्या ज़रूरत थी। कहते हैं भाजन बस हमारा रिज़्क लिखा हुआ था, आप देख ही रहे हैं कि जो दुकान है वो बड़ी मतलब हमारी अल्लाह का शुक्र है, तो हम वहाँ पे पाकिस्तान में हम अपनी 2-3 फैमिलीज़ रन कर रहे हैं और वी आर क्वाइट हैप्पी हियर। मैंने कहा जी ठीक है। एनी हाउ वहाँ पर यार उन्होंने मुझसे कोई पैसे वगैरह भी नहीं लिए, तो मैं उनके साथ काफ़ी देर में उनके साथ रहा, मतलब कि 2-3 घंटे, बल्कि उनके काउंटर पर रहा रात उनके साथ। दुकान बंद करने के बाद मैं गया, जब मैं यार वापस चला गया एंड दे वर वेरी हैप्पी। और ये दोनों जो थे ये कज़न थे, जो बड़े जो 50 ईयर्स के थे और जो जवान बंदा था, ये दोनों देवर कज़न थे, आपस में रिश्तेदार थे। तो मैंने यार मैं वापस अपने जब होटल गया तो मैं ये सोचता रहा कि यार ये बंदे क्यों इस जजीरे पे क्यों बैठे हुए हैं, अपना इतना मतलब वतन छोड़ के, अपनों से दूर और मेन लैंड से भी दूर, एक छोटे से जजीरे पे ये काम खोल के बैठे हुए हैं क्यों। तो फिर मैंने सोचा यार अगर यही काम ये पाकिस्तान में करें, सबसे पहले तो उन्हें अपने लोकल थाने को खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसके बाद कोई लोकल इनको कोई कंटूटा मिलेगा जो इनसे मतलब कोई महीने का कुछ आके या कभी आके खाना खाएगा और पैसे नहीं देगा, या इनसे कोई महीना मुना लेगा। फिर उसके बाद टैक्स वाले आएंगे, बेचारे ने जितना कमाया होगा वो उसके टैक्स इसको चार्ज नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा इस पर छुरी चला के चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये बेचारा कभी किसी तरफ, कभी जनाब हेल्थ वाले आ गए, कभी ये फूड सेफ्टी वाले आ गए, कभी कोई आ गए, कभी टैक्स वाले आ गए, कभी थाने वाले आ गए, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। फिर उसके बाद भी अगर इसको इसकी मेहनत का सिला ना मिले, उसके बाद भी अगर ये बेचारा अस्पताल में धक्के खाएगा, अगर इसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसके बाद भी अगर ये बेचारा अपना जो टैक्स है वो अपना पूरा मतलब टैक्स देने जाएगा तो वो इसकी खाल उतार लेंगे, कभी बिल इसको बहुत ज़्यादा आएगा, कभी कुछ आएगा, तो बेचारा मतलब रिश्वतें दे दे के अपना तो बेहतर है जहाँ पे बैठा हुआ है, ना लेनी ना देनी, ना किसी बंदे से वास्ता ना ताल्लुक़, ना कोई जनाब बिजली टैक्स, ना कुछ। जजीरे में जहाँ पे बैठा हुआ है इसको यहाँ पे कोई तंग नहीं कर रहा, और ये बड़े आराम से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के कुछ अगले 10-15 साल गुजार लेगा। पाकिस्तान में कोई 1-2 बेचारा घर बना लेगा, अपनी कोई बहन बेटी की शादी कर लेगा, और फिर बड़ा खुश नसीब होगा अगर इसको वतन की मिट्टी मिल गई। अदरवाइज़ इसी जजीरे में जस्ट अ थॉट, अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड गाइस इफ़ यू लुक एट ओवर देयर, वो जो लाइन लगी हुई है वो मेरी फ़्लाइट की है, आई नीड टू रन बैक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे अब फिर लंदन पहुंच के मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।